चलिए याद वाद किया है सब? चलो तुम्हें से शुरू हो जाए, जल्दी बोलो, एकदम सोच के बताना। दैमाबाद किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धौलावीरा से क्या क्या मिला? वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। बैठिए, चलिए, बहुत बढ़िया, गुड, बैठ जाइए। बोलो, जलाशय कहां से मिला? और बृहद स्नानागार? मोहनजोदड़ो से। 6 के 2 कतार में अन्नागार? हड़प्पा। बड़ा अन्नागार, बृहद अन्नागार? मोहनजोदड़ो। बैठिए, तब तो ठीक ठाक है। बाकी लोग भी याद किया है जी? हाँ ठीक है, लक्षण तो बहुत शुभ चल रहा है, बड़ा शुभ संकेत। चलिए इसमें उधर देख लें। हाँ, गर्ल्स तरफ ठीक है। दुए चावल से पता चल जाता है तसला सीझ रहा है, चावल सबकी नहीं सीझ रहा है, पूरे का चिपने की जरूरत नहीं है। चलो गर्ल्स लोग में आज बोहनी किया, बड़ा खराब बोहनी है रे। अच्छा बैठ जाओ, देख रहा ना कितना गंभीर मामला है, समझ ले। एकदम जम के पढ़ना है तब जाके ठीक ठाक है। चलो रे पीछे तो राजे से है ना ना। बोलो, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? कस के बोल टनाटन। कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र, पशुपति शिव। बोलते जाओ जो ले ले। बृहद स्नानागार वही है, विशाल या बृहद स्नानागार, ठीक है। अन्नागार एगो हो गया। चलो ठीक है, लगभग सही है। चलिए अब ध्यान दीजिए, आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करें। सुनेंगे आप बढ़िया से। पिछले क्लास में हम लोग चल रहे थे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन। जिन बच्चे ने पुराना क्लास नहीं किया उसको थोड़ा लोड पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ध्यान देना है, धीरे धीरे समझ में आएगा। हड़प्पा के सामाजिक जीवन में आपको हमने कुछ बात समझाया था। कोई लेसन का सामाजिक पढ़ो तो सामाजिक मतलब होता है समाज की बात, और उसमें पहला नंबर चलता है सत्ता किसके अनुसार चले। जैसे आजकल आपका जाति माता के अनुसार चलता है कि पिता के अनुसार? पिता के अनुसार। तो पिता के अनुसार से सत्ता हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब पिता के अनुसार सत्ता। अगर माता के अनुसार चलेगा तो मातृसत्तात्मक। और आपको यही समझाए थे कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। एक मात्र लेसन पढ़ रहे हो, फिर पूरे हिस्ट्री में सब जगह पितृसत्तात्मक पढ़ो, तो सिर्फ हड़प्पा में ही समाज कैसा है? मातृसत्तात्मक। मतलब ज्यादा वैल्यू माता का कि पिता का? माता का। मनोरंजन के लिए आपको बताए थे सब काम करना, सिर्फ घोड़ा मत दौड़ाना। घोड़ा नहीं दौड़ाना, बाकी भैंसा लड़ा दो, बैलगाड़ी का दौड़ कर लो, पासा, शिकार, संगीत, नृत्य सब होगा। खाली इसमें मेन क्वेश्चन घोड़े वाला पूछे तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू पशु नहीं था, इसलिए घोड़दौड़ नहीं कराना है। वस्त्र में हमने आपको बताया था क्या हड़प्पा वासी सूती वस्त्र पहनते थे? तो सूती और ठंड के मौसम में ऊनी, दोनों प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। क्या वे सौंदर्य के प्रति भी सचेत थे? जल्दी बोलिए। तो सौंदर्य के प्रति भी सचेत थे। क्या पुरुष दाढ़ी रखते थे? दाढ़ी रखते थे कि क्लीन शेव रहते थे? तो मोहनजोदड़ो से एक दाढ़ी वाले पुरुष भी मिले। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है जिसमें मूर्ति में उस पुरुष का दाढ़ी है। तो इससे मालूम चलता है, देखो हम लोग का समाज में जो देखेंगे उसी टाइप का चित्र भी दिखे, तो उस चित्र से मालूम चलता है कि पुरुष लोग जो है दाढ़ी रखते थे। बड़ी लंबी दाढ़ी नहीं होती थी, दाढ़ी छोटे छोटे थे। महिलाएं भी सौंदर्य के प्रति काफी सचेत थी। गहना जेवर का प्रयोग था? जल्दी बोलिए। तो खूब था। गहना जेवर में सोना चांदी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, उपयोग होता था,
उससे भी वीआईपी उपयोग होता था पत्थर। ये सबसे वीआईपी सिस्टम। अब पत्थर का मतलब समझ गया, बहुत इंपोर्टेड पत्थर उन लोग पहनते थे गहना जेवर में। तुम देखोगे जब हड़प्पा का बिजनेस समझाएंगे तो इनका व्यापार भी बड़ा हाई लेवल का चले। लाजवर्द पत्थर, मूंगा पत्थर, मोती पत्थर, ये सब विदेश से मंगा मंगा के पहनते थे। तो इतना हाई टेक्नोलॉजी में सोना चांदी से ज्यादा वैल्यू ये लोग सौंदर्य में पत्थर का ही देते। भोजन में बताओ, शाकाहारी की मांसाहारी, तो सब तरह का भोजन कर रहे थे। तो इतनी बात अभी लिखाएंगे तो पिछले दिन सुनाया हुआ था, क्लियर है ना सबका। तब मृतक भी समझाए थे, लेकिन वहां से फिर हम लोग समझते चलेंगे। तो नीचे लिख दीजिए हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन। ये तो आप लोग हेडिंग दिए हुए होंगे, जो बच्चे नहीं आए थे हेडिंग दे देंगे, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन हेडिंग दे दे, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन। चलिए नीचे लिख दीजिए डैश देके, हड़प्पा सभ्यता का समाज, हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था। नीचे अस्तार ला के डैश के लिखिए, अस्तार ला के डैश के लिखे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी मनोरंजन के लिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी मनोरंजन के लिए पासा का खेल, मनोरंजन के लिए पासा का खेल, कौमा नृत्य, संगीत, शिकार, नृत्य, संगीत, शिकार, शिकार, बैलगाड़ी का दौड़, बैलगाड़ी का दौड़ इत्यादि करते थे। बैलगाड़ी का दौड़ इत्यादि करते थे। नीचे 2-3 अस्तार लगा के लिखो, काफी इंपॉर्टेंट बात है। 2-3 अस्तार लगा के लिख दीजिए, हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू पशु नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस इसी से पकड़ाएगा तुमको। हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू पशु नहीं था, घोड़ा पालतू पशु नहीं था, जिससे वे मनोरंजन के लिए, जिससे वे मनोरंजन के लिए, जिससे वे मनोरंजन के लिए घोड़दौड़ नहीं करते थे। मनोरंजन के लिए घोड़दौड़ नहीं करते थे, घोड़दौड़ नहीं करते थे। नीचे डैश देखिए, सूती और ऊनी दोनों वस्त्र का उपयोग करते थे। सूती और ऊनी दोनों वस्त्र का उपयोग करते थे। दोनों वस्त्र का उपयोग करते थे। नीचे डैश देखिए, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे, दोनों भोजन करते थे। चलिए सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो।
अब थोड़ा सा स्टेप बढ़ा रहा है, ध्यान से सुनेंगे फिर एक एक करके। मृतकों का संस्कार, मरने के बाद आपको बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अगर मुर्दों को जलाएं तो इसको हम लोग दाह संस्कार कहते हैं। अगर इस लाश को पूरा दफन कर दें तो इसको हम लोग पूर्णतः शवादहान कहते हैं। अगर हम लोग ध्यान दें, बताए थे आपको पूर्णतः शवादहान। अगर लाश को खुले जगह पर छोड़ दे, जानवर उसको खा ले, बचे हुए अवशेष को डाले, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अंशतः शवादहान। और आपको बताए थे कि हड़प्पा वासी इन तीनों में किसका प्रयोग करते थे? तीनों के प्रयोग का प्रमाण मिला है। इसमें दाह संस्कार के लिए आपको बताया था कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि उनको जलाने के बाद उनके अवशेष को कलश में रख के जमीन के अंदर भी किए। पूर्णतः शवादहान में कई मेन प्रश्न आते हैं, इसको बढ़िया से सुनना है। पूर्णतः शवादहान, पूरा लाश जहां डाले उसको हम लोग क्या कहते? कब्र। और कब्र वाले स्थान को क्या कहते? कब्रिस्तान। और बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझाए थे कि हड़प्पा सभ्यता में हर जगह से कब्रिस्तान मिला है, केवल मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान नहीं मिला है। यद्यपि मोहनजोदड़ो का अर्थ हमने समझाया था, मृतकों का टीला होता है। तो हमने बताया था कि इसमें मुर्दों का टीला एक ही जगह, कई नरकंकाल है, बाहर में है, गड़ा हुआ नहीं। क्वेश्चन पूछेगा कहां कब्रिस्तान नहीं मिला? मोहनजोदड़ो। दूसरी नंबर बात आपको समझाए थे कि हड़प्पा में दो विशेष प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं। एक को हम लोग कहते हैं कब्रिस्तान, जल्दी बोलो, CR-37। CR-37 याद है सबको? ये CR-37 का मतलब क्या था? सी मतलब कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान का आकार आर जैसा था और उससे 37 लाश निकला, याद है सबको? हड़प्पा के लास्ट होते होते यहीं पर CH भी मिला है। CH का मतलब कब्रिस्तान H के आकार का। पूछेगा बताओ कब्रिस्तान H कहां मिला? हड़प्पा। CR-37 कहां मिला? हड़प्पा। अगर इसमें C के बदले कब्रिस्तान लिख दे तो R-37 नाम हो जाएगा। पूछेगा कब्रिस्तान R-37 तो कहना वो समझ गए, कब्रिस्तान का C उसको फुल फॉर्म लिख दिया और R-37 का प्रयोग कर दी। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब इसमें आपको बताए थे कि जनरली जो लाश दफनाए जाते थे, नॉर्थ साउथ दफनाए जाते थे। उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर। एक जगह ऐसा मिला है जहां ईस्ट वेस्ट है। कहा? धौलावीरा में लाश ईस्ट वेस्ट दफनाया गया, नहीं तो सामान्यतः नॉर्थ साउथ ही दफनाया गया था। दूसरी बात बताए कि सामान्यतः लाश को सीधा दफन किए जाते थे, लेकिन हम लोग देखे कालीबंगा में पेट के बल दफनाया गया, याद आ गया सबको? फिर आपको बताया कि लोथल में करवट के बल दफनाया गया और लोथल में ही युगल शवाधान मिला है। युगल शवाधान का मतलब पति पत्नी का लाश एक साथ दफन किया हुआ है। तो ये देखो काफी इंपॉर्टेंट ये सब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। क्या बन जाएगा सबसे? इतना हम पिछले क्लास में सिखाए हुए थे, जान के उसको छोड़े थे कि एक बार और कर देंगे तो याद हो जाएगा। आप जल्दी से लिखिए, तब आज का क्लास मेन शुरू हो जाएगा। लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट। मृतकों का संस्कार, नीचे छोटा सा हेडिंग दे दीजिए, मृतकों का संस्कार, छोटा सा हेडिंग। मृतकों का संस्कार, छोटा सा हेडिंग हो गया। नीचे डैश तक लिख दीजिए, हड़प्पावासी मृतकों के संस्कार के लिए, हड़प्पावासी मृतकों के संस्कार के लिए, मृतकों के संस्कार के लिए दाह संस्कार, कौमा पूर्णतः शवाधान,
और अंशतः समाधान तीनों पद्धति का प्रयोग करते थे। अंशतः समाधान तीनों पद्धति का प्रयोग करते थे। तीनों पद्धति का प्रयोग करते थे। नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके अब स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान नहीं मिले हैं। नीचे डैश करके लिख दो, हड़प्पा से कब्रिस्तान R37, हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 का अर्थ समझ में आया? आकार R जैसा है और वहां से कितने डेड बॉडी मिले हैं? 37। कब्रिस्तान R37 और कब्रिस्तान H प्राप्त हुए हैं। कब्रिस्तान R37 और कब्रिस्तान H प्राप्त हुए हैं। कब्रिस्तान H प्राप्त हुए हैं। नीचे डैश देके, लाश को उत्तर दक्षिण की दिशा में दफन किए जाते थे। लाश को उत्तर दक्षिण की दिशा में दफन किए जाते थे। लाश को उत्तर दक्षिण की दिशा में दफन किए जाते थे। सिर उत्तर की ओर, सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर होते थे। सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर होते थे। पैर दक्षिण की ओर होते थे। उसी में केवल धौलावीरा में, केवल धौलावीरा में, केवल धौलावीरा में लाश को, केवल धौलावीरा में लाश को, बोलो किधर? वेरी गुड, पूरब पश्चिम की ओर दफन किया गया है। केवल धौलावीरा में लाश को पूरब पश्चिम की ओर दफन किया गया है। पूरब पश्चिम की ओर दफन किया गया है। मतलब हम लोग समझ गए कि लाश को किस दिशा में दफन करना था? उत्तर दक्षिण। लेकिन धौलावीरा का पार्ट में क्या है? पूरब पश्चिम। ये उनकी अपनी कल्चर रही होगी। नीचे अस्तार लगा के डैश के लिखो, कालीबंगा में, अस्तार लगा के लिखना, अच्छा प्रश्न सब है। कालीबंगा में लाश को, कालीबंगा में लाश को, बोलो किसके बल? वेरी गुड, पेट के बल दफन किया गया है। कालीबंगा में लाश को पेट के बल दफन किया गया है। पेट के बल दफन किया गया है। नीचे डैश तक लिख दीजिए, लोथल में लाश को करवट के बल दफन किया गया है। लोथल में लाश को करवट के बल दफन किया गया है। लोथल में लाश को करवट के बल दफन किया गया है। नीचे डबल स्टार ला के लिखना, लोथल से युगल शवाधान प्राप्त हुए हैं। लोथल से युगल, युगल मीन्स जोड़े में, लोथल से युगल शवाधान प्राप्त हुए हैं। युगल शवाधान प्राप्त हुए हैं। युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। लिखा गया।
अब सारे बच्चे कलम रखो। अब यहां से आज का क्लास खूब बढ़िया से समझना है। समाज में घर नगर सभी बात समाज में ही पढ़ते हैं, तो हम लोग पहले नगर की बात सुनेंगे। और सुन लीजिए, जिनका ध्यान कंप्लीट आएगा, चूंकि क्लास का एक लेवल है, तुमको अब यहां के बाद क्वेश्चन शुरू होगा देगा हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के संस्कार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब तुमको चॉइस ए देगा, हड़प्पा वासी मृतकों का दाह संस्कार अंशतः शवाधान पूर्णतः शवाधान तीनों करते थे, ये सही की गलत। बी चॉइस देगा कि हड़प्पा वासी मृतकों को कब्रिस्तान कब्र में दफन करते समय उनके आवश्यकता के सामान भी उसमें डाल देते थे। बोलो सही की गलत, चलिए बोलिए सही। हमने बताया था कि कुछ बर्तन उर्तन भी अंदर रहता था, याद आया सबको। चॉइस सी आपको दे रहा है कि हड़प्पा वासी कब्र में जब दफन करते थे तो सभी कब्र में लाश को उत्तर दक्षिण दफनाया गया है। सही की गलत, वहां टाइट किया सभी कब्र में, तो टाइट हो गया। तो तुमको मुस्कुराना है कि नहीं, धौलावीरा पूर्व पश्चिम था, ये गलत स्टेटमेंट होगी। क्वेश्चन ऐसे आए और जो तुम पढ़ रहे हो जब क्वेश्चन में अप्लाई होगा तो लगेगा कि ना अब अच्छा क्वेश्चन बनाने लगे। बाकी सड़ियल मड़ियल परीक्षा देगा तो उतने बहुत है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, इससे आगे वो नहीं जाता। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का जब टेस्ट दोगे तो उसमें क्वेश्चन एक ढंग का रहेगा, ध्यान देना होगा। चलिए अब सबको ही सुनिए। अब नगर बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है और इसको बहुत ध्यान से समझना है। थोड़ा लाल कर दें इसको, इंपॉर्टेंट खतरा है थोड़ा, इस पर ध्यान दीजिए। टाउनशिप को थोड़ा सब लोग समझेगा, चूंकि हड़प्पा इसी के लिए फेमस। तो पहली बात इंपॉर्टेंट समझाए, हड़प्पा सभ्यता भारत के प्रथम नगर है। पहली बार भारत में टाउन की बात होगी तो हड़प्पा सभ्यता। कभी भी क्वेश्चन देगा भारत का पहला नगर कौन था, हड़प्पा। अब ये जो नगर है सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह नियोजित नगर था। नियोजित नगर था, नियोजित समझते हो, प्लान्ड वे में बसाया हुआ। नियोजन को प्लानिंग कहते हैं, पहले से सोच समझ के अगर बसाएंगे तो इसको हम नियोजित कहते हैं, प्लान्ड कहते हैं। तो हड़प्पा के नगर बिल्कुल प्लान वे में। प्लान वे का मतलब समझते हो, दिल्ली जैसा कि बंबई जैसा। बोलो, तो दिल्ली बंबई कलकत्ता कोई प्लान में नहीं बसा हो। चंडीगढ़ के जैसा, चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित नगर है। नियोजित नगर में कभी जाओगे तो तुमको देख के नगर बड़ा आनंद आएगा। उसमें एक फील्ड बना दिया, फिर ऐसा फील्ड बना दिया, यहां से रोड निकाल दिया, इधर से भी रोड है, इधर से भी रोड है, यहां सभी में पार्क बच्चों के झुलुआ झूलने के लिए, और ये कॉलोनी बन गए। ऐसा ऐसा जगह जगह पार्क। अब इसी में यहां पे घर बनाना है सबको, और सभी व्यक्ति को एक खास हिदायत कि अगर यहाँ 3 मंजिले की कॉलोनी है तो सभी को 3 ही मंजिला बनाना। पैसा नहीं है तो जमीन बेच के हट जाए, बहुत ज्यादा है तो दूसरे जगह खरीदिए, तीसरा के बाद चौथा नहीं करना है। आप सब एक समान दिखना चाहिए। मेन गेट और खिड़की सरकार बताएगी किस रंग से पेंट करना है, सबका एक पेंट होना चाहिए। इन्हें कि कोई लाल मारेगा कोई हला मारेगा कोई पीला मार देगा, वैसा नहीं करना है। सब मकान एक जैसे, बाहर का गेट और खिड़की का डिजाइन भी सबका एक जैसा। गवर्नमेंट देख कि ये डिजाइन यही लगाना है, दूसरा तरह का डिजाइन है सरकार उसको करवा देगी, कहेगी बस ये वाला लगाओ। नहीं, इतना टाइट नियम पालन होता है, बेचो दूसरा जगह जाओ। तुमको अगर 8 तल्ला की कॉलोनी बनाना है तो उसकी अलग कॉलोनी है, उसमें सब 8 मंजिला ही बनाओ जी। 1 तल्ला वाला तो उसकी अलग कॉलोनी है, उधर बनाओ। अब तुम याद रखोगे कि ब्लू वाला गेट और सामने वाला झुलुआ यही मकान में गए थे, तो थोड़ा आगे बढ़ोगे तो फिर ब्लू वाला गेट सामने वाला झुलुआ, ऐसा एक आगे और बढ़ोगे तो सब वही झुलुआ वही ब्लू गेट। अब फिर लौटोगे तो किनका दरवाजा ठकठका दोगे, गारंटी नहीं। तो कहोगे वाह, इसको कहते हैं प्लान वे में बसा। बोलो ये प्लान समझ में आया तुमको? जैसे तैसे अनियोजित है, जैसे दिल्ली बंबई ये सब जैसे तैसे। तुम्हारा अपना गांव देखोगे वो नियोजित है कि अनियोजित? अनियोजित, अनप्लान। गांव में घुसते समय लगेगा कि एकदम ट्रक एंट्री मारे।
और फिर मालूम चलेगा कि ना इधर घर बना दिया, अब बोलोरो वाला हो गया। थोड़ा दूर बोलोरो बढ़ाते को बीच में घर बना दिया, अब मोटरसाइकिल के हो गए। थोड़े ही देर चला एगो बीच में घर बना दिया। अगर ये हटा देते तो प्लान वे में एकदम पूरे गांव को रोड पार करता, तो एगो बीच में घर बना दिया और बस इधर से अब मोटरसाइकिल हो गया, बोलोरो रुक गई। अब फिर मोटरसाइकिल से इतना टर्निंग मारा कि जिसको जिधर बुझाया उधर बना दिया, पैदल का हो। पैदलों के बाद फिर एक आगो स्पेस मिला तो वहां एगो भैंस बांध ले है जो पूरा पूंछ गंदा करके एकदम तैयार है, स्वागत के लिए मैं खड़ा हूं, आइए। तो ये प्लान है कि अनप्लान? अनप्लान, यही है अनियोजित, जैसे तैसे बसा हुआ। तो क्या हड़प्पा का शहर प्लान है कि अनप्लान? प्लान वे में बसा हुआ, सोच समझ के बसा हुआ। प्लानिंग भी हम समझाएंगे। इस नगर का आकार कैसा है? चेस बोर्ड के आकार का। चेस बोर्ड मीन्स शतरंज, शतरंज या लिडो देखे हो ना? ये शतरंज और लिडो जो तुम देखते हो त्रिभुजाकार है कि वर्गाकार? वर्गाकार। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, हड़प्पा सभ्यता अगर कहेगा तो यह पूरा पूरा कैसा था? त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप। लेकिन नगर लगा देगा तो इसका नगर चेसबोर्ड के आकार का। जो भी नगर है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, सब ऑटोमेटिक इसी आकार का, मतलब वर्गाकार है या चेसबोर्ड के आकार का है। और नगर को ग्रिड प्रणाली पर बनाया गया। ग्रिड प्रणाली का मतलब होता है कि जहां कोई सिस्टम एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, तो ग्रिड मीन्स होता है जाल। जाल पद्धति पर यह आधारित। देखो हिंदी माध्यम के बच्चों को एकदम जाल पद्धति, उसी को ऐसे ग्रिड प्रणाली कर दे। इसमें तुम लोग ग्रिड, पावर ग्रिड बिजली वाला देखा है? तार को बड़ा व्यवस्थित उतारा जाता है। ये टाउनशिप भी कुछ इसी प्रकार का। इसमें भी तुम देखोगे जब सड़क पढ़ोगे तो एक सड़क दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटते थे। अब सोचो ना, आजकल से ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी हड़प्पे थे। अब आजकल तुम्हारा मान लो ये रोड है और ये तुम्हारा गांव है, तो रोड से गांव जाने के लिए आज भी तुम देखोगे जिलेबिया कट रोड हो। देखा है डिजाइन? ऐसा रोड है कि लोग रोड यूज कम और खेते खेते ज्यादा जाता है। तो ये काहे के लिए रोड है भाई? इसको कैंसिल करके खेते खेत ढाल दो तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। हड़प्पा का रोड ऐसा नहीं था, 90 डिग्री पर काटता था, इसीलिए इसको ग्रिड पद्धति या जाल प्रणाली कहा। बोलो जी, भी लाइन क्लियर हो गया? अब यहां 2 मिनट बड़ा गंभीर बात समझना है, उसको सुनो। हड़प्पा के जितने भी टाउन है, अब जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सभी टाउन को जब देखा गया, उत्खनन किया गया, तो पाया गया कि यह टाउन 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग पूरब की ओर है जिसको हम लोग पूर्वी टीला के नाम से जानते हैं, और दूसरा भाग पश्चिम की ओर है जिसको पश्चिमी टीला के नाम से जानते हैं। अब देखो, पूरा शहर को ही 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला थोड़ा नीचा था और पश्चिमी टीला थोड़ा ऊंचा, इसीलिए इसको निचला शहर कहा गया। देखो, तुमसे अब ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताओ हड़प्पा सभ्यता का निचला शहर था पूरब की पश्चिम? पूरब। और जो पश्चिमी टीला है ये थोड़ा ऊंचा है, इसीलिए इसको कहा गया गढ़ी, दुर्ग या गढ़ी। ये गढ़ी कहा गया। गढ़ी समझते हो? अरे तुम लोग के भी कई बच्चे का ऐसा गांव होगा जहां गढ़ी को शॉर्ट में ये हटा के गढ़ पर कहते हैं। गढ़ पर का नाम सुना है? कई गांव सुनोगे कि ये गांव, तो कहेगा कि ना वो गांव के गढ़ पर हमारा घर। तो जैसे ही गढ़ बोलेगा तो तुम बिना गए समझ लेना कि सर समझ गए, इधर का भाग जो गढ़ कह रहा है वो गारंटेड है कि इससे ऊंचा हो। देखो ये ऑटोमेटिक सिस्टम। अब तुमको कोई आदमी नहीं भी गया, कोई कहेगा कि हमारा घर फलाना गांव के गढ़ पर है, कहना वो ऊंचा पर गए हैं का? तो कहना ना इतिहास पढ़े हैं, गढ़ मने समझ। बोलो गढ़ मने समझ गया? तो गढ़ मीन्स हुआ वो निचला क्षेत्र है कि ऊंचा क्षेत्र है। तो जैसे तुम लोग देखो, 2-3 चीज तुम देखा होगा। एक तो टोला पर, टोला पर नाम सुना? तो टोला बोलने का पहला ही सेंस हो गया कि टोला की मीन्स मतलब 2 तरह का है।
एक गांव की जो भी जनसंख्या है उससे कम जनसंख्या कहीं बास करे, गांव की जो जाति है उससे अलग जाति कहीं बास करे तो उसको टोला का सेंस ही हो गया कि वहां गांव से अलग जाति निवास कर रहा है। टोला का अर्थ ही हो गया कि उस गांव के जनसंख्या से कम जनसंख्या निवास कर। कोई कहे टोला पर घर है, कहना समझ गया तो इतना ओला टोला छोटा जगह तुम रह रहे हो। टोला माने छोटा हो गया, गढ़ माने ऊंचा हो गया। तो तुमको यही देखो, जैसे आजकल गढ़ की बात है, टोला की बात है, हड़प्पा में भी उसी प्रकार पश्चिमी टीला गढ़ है और पूर्वी टीला निचला शहर। बोलो ज्यादा रेसिडेंस किधर हो, पूर्वी टीला की पश्चिमी टीला? तो नालायक पूर्वी टीला में ही रेसिडेंस था, पूर्वी टीला में ही लोग रहते थे, यहीं पर सबका घर, और यहीं पर घर होने के कारण मेन जनसंख्या का निवास कहां है? पूर्वी टीला की पश्चिमी टीला में। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला में संभवतः शासक वर्ग रहते थे। अब देखो जो राजा है वो गढ़ पर आराम से शासन के लिए, अब बाकी जो प्रजा है, जनसाधारण है, वो किधर है? पूर्वी टीला। अब एक बहुत मजेदार बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हड़प्पा के तुम देख के टेक्नोलॉजी आश्चर्य करो, इस टीला को भी बाउंड्री से घेरा गया है, पूरा टाउन ने घेरा हुआ, पूरा टाउन को पकड़ के घेर दिए हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं दुर्गीकृत। दुर्गीकृत का मतलब दुर्ग बनाया गया, किला बनाया गया। अब सोचो जैसे तुम जिस शहर में अभी हो, अभी पूरा शहरे को बाउंड्री मार दे, पूरा शहर को बाउंड्री मारे, और जहां जहां रोड है वहां गेट बना दे, और हर गेट पर एकदम विशेष, टाउन में मालूम चला कि कोई चीज चोरी हो गया तो अनाउंस किए सब गेट बंद कर दो, तब यहीं अंदर में होगा, बढ़िया से जांच करो। तो अब बताओ उससे टाउन तो सुरक्षित ज्यादा हो जाएगा। तो हड़प्पा का पूरा टाउन ही बाउंड्रीकृत, और बाउंड्री को हम लोग दुर्ग कहते हैं। तो बताओ हड़प्पा के नगर दुर्गीकृत। अब दुर्ग से ही तुमको मेन क्वेश्चन आएगा। तो बाउंड्री कितने जगह चलते थे? दो, एक पूर्वी टीला का बाउंड्री और एक पश्चिमी टीला का बाउंड्री। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट है धौलावीरा। देखो बड़ा ध्यान से समझना, ये तो और एक डेग आगे बढ़ गया, इसका भी बाउंड्री, इसका भी बाउंड्री, आ घेर घार के फिर एगो और बाउंड्री, कि भाई दोनों मिला के एगो और बाउंड्री। तो इसको कहते हैं त्रिस्तरीय विभाजन। बोलो जी, त्रिस्तरीय समझ में आया? तुमसे कभी भी कहेगा कि बताओ त्रिस्तरीय विभाजन कहाँ है? धौलावीरा। बाकी जगह 3 लेयर का जरूरत नहीं है, बाकी जगह लेयर कितने हैं? 2। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात तुमको समझा रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट जगह है लोथल। बहुत ध्यान से समझना है, यहीं से सब क्वेश्चन आएगा। लोथल जो इंपॉर्टेंट जगह है गुजरात का, वहां एकल विभाजन है, एक ही बाउंड्री में ये दोनों के लपेट दिया गया है। तुमको जब हम कहें एकल विभाजन, कहना सर समझ गए, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला लपेट दिए एक ही में, तो इसका नाम क्या हो गया? एकल विभाजन। कहां से मिला है? लोथल से। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, उसको सुनो। आमरी, कोट दीजी, कोट दीजी, चांद हुदड़ो, ये सब कहां का जगह है? जल्दी बोलो। सिंध प्रांत। आम के कुच्चा याद आया सबको? इसमें केवल मोहनजोदड़ो छाट दो तो कौन कौन हो गया? आमरी, कोट दीजी, चांद हुदड़ो, ये 3 ऐसे जगह हैं जहां किसी प्रकार के दुर्ग नहीं मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये तीनों जगह कोई दुर्ग नहीं। अब क्वेश्चन देगा, देखो यही सब अब क्वेश्चन बनता है। अब जो बच्चे इस बात को समझ लिया तो क्वेश्चन तैयार हो, धीरे धीरे अब लेवल हाई हो। पहले तुम पढ़ा क्या? स्नानागार कहां मिला है? कस के बोल। मोहनजोदड़ो। अब क्वेश्चन आएगा, स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है पूर्वी टीला से, पश्चिमी टीला से, दोनों टीला से, किसी टीला से नहीं। अब एलटीला सही हो जाएगा। अब स्नानागार में तुम किया है। अब जो आदमी ज्यादा छटपटाया स्नानागार अन्नागार का ना, इधर रहा। अन्नागार किधर था? पूर्वी तरफ, पश्चिमी तरफ, दोनों तरफ, किधरों नहीं। तो कहेगा जा ही कौन घुमाना शुरू कर रहा। तो टाउनशिप में देखो, अब मजेदार बात सुनो, सब बच्चे को याद हो जाएगा। पश्चिमी टीला में ही वीआईपी चीज होगा, उसमें रेसिडेंस नहीं है।
और पूर्वी टीला में सिर्फ रेसिडेंस है, तो मतलब अन्नागार स्नानागार सब किधर मिलेगा? पश्चिमी टीला में। शासक तरफ कंट्रोल हो। तो देखो ये सब रटने की जरूरत नहीं है, तुम खाली टीला का नेचर समझा, आंसर तैयार हो। बोलो जी क्लियर है सबका? अरे तू क्या लिख रहा है कि अन्नागार पश्चिमी टीला में मिला, मारेंगे तो ठीक हो जाएगा। नालायक कलम चला रहा है कि लिख लेते हैं, ये ऐसे ही याद रख रहे नालायक। पश्चिमी टीला में रेसिडेंस नहीं है, घर नहीं है, राजा और बड़े बड़े सिस्टम किधर है? पश्चिमी टीला। बोलो रे क्लियर है सबका? ज्यादा बड़ा आकार होगा पूर्वी टीला का कि पश्चिमी का? बोल जल्दी बोल। पूर्वी टीला बिल्कुल सही है। रेसिडेंस आम लोगों का है तो बड़ा हो, राजा उतना बड़ा क्यों रखे? तो पश्चिमी टीला दुर्ग या गढ़ी जिसको कह रहे हैं वो बड़ा था आकार में कि छोटा? छोटा। अब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो, हड़प्पा का कौन सा जगह दुर्गीकृत नहीं था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चान्होदड़ो। जल्दी बोलो। बिल्कुल सही। आमरी, कोटदीजी एंड चान्होदड़ो में कोई तरह का दुर्ग नहीं है। अब देखो ये सब लेवल का क्वेश्चन है, सब साधारण एग्जाम में नहीं आए और साधारण बच्चे बताएगा भी नहीं, तो इसीलिए तुमको इस पे मेन क्वेश्चन चलेगा। थोड़ा और लेवल चढ़ा दे। एक इंपॉर्टेंट जगह है काली जी की जय, ये और वेराइटी है कालीबंगा। कालीबंगा ये और वेराइटी है। इसमें क्या किया है ये देखो, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो कालीबंगा को जब देखा गया तो इसमें जो बाउंड्री है वो ऐसा ऐसी बांट दिया। सब जगह बाउंड्री ऐसे है, उत्तर दक्षिण। अब बताओ ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो सभी जगह बाउंड्री है नॉर्थ साउथ और पूर्वी पश्चिमी टीला। लेकिन कालीबंगा में क्या है? बाउंड्री है ईस्ट वेस्ट, तो इसमें उत्तर दक्षिण टीला। अब देखो बड़ा उल्टा होगा। अब तुमको कहेगा कि बताओ हड़प्पा का कौन सा जगह है जहां दीवार के द्वारा इसे पूरब पश्चिम में न बांटकर उत्तर दक्षिण में बांट दिया गया? तो समझना कि चमत्कार हो गया, काली जी की कृपा है, कालीबंगा में उल्टा चले। बोलो रे बात क्लियर है सबका? तो अब इस दुर्ग नगर से बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे। तब अब हम लोग चलेंगे मकान की ओर, नाली की ओर, सड़क की ओर, ये सब सामाजिक का पार्ट होगा। तो पहले एक नजर तेजी में सुन लो, क्लियर करेंगे। सुनो पहले, सबसे पहले आप लोगों को क्या बताए? हड़प्पा भारत का पहला नगरीय सभ्यता है, फर्स्ट। दूसरा क्या बताए? नियोजित नगर है। नियोजित मीन्स सोच समझ के बसाया हुआ, पहले से सोच के बनाया हुआ। तीसरा चेसबोर्ड के आकार का है। चौथा ग्रिड प्रणाली या जाल पद्धति पर आधारित है। तो लाइन क्लियर होगी। नगर कितने भाग में बटे थे? पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला का नाम निचला शहर है और पश्चिमी टीला का गढ़ी या दुर्ग है, जिसमें संभवतः कौन होते थे? शासक होते थे। और पूर्वी टीला में सामान्य जनसंख्या यहाँ निवास करते थे। तो यहाँ जनसंख्या का निवास है और यहाँ शासक का निवास है। जो भी शासकीय भवन टाइप का होगा वो पश्चिमी टीला में मिलेगा। अब क्वेश्चन एक बार पूछ दिया कि हड़प्पा सभ्यता में बड़े आकार के हॉल मिले हैं, पूर्वी टीला में कि पश्चिमी टीला? अरे भाई तो इधर राजा रह रहा तो इसका हॉल ना होगा? इस टीला में हॉल वगैरह नहीं, सामान्य रेसिडेंस है, 4 से 5 कमरा हुआ। हम लोग मकान समझेंगे तो रेसिडेंस समझ जाओगे। अब क्या हड़प्पा वासी सिंपल रहते थे कि शहर को दुर्गीकृत करते थे? दुर्गीकृत करते थे। और दुर्ग से क्वेश्चन होगा कहां एकल विभाजन? जल्दी जल्दी बोल। लोथल। कहां त्रिस्तरीय विभाजन है? जल्दी बोलिए। धौलावीरा। कहां त्रिस्तरीय है? धौलावीरा। कहां उत्तर दक्षिण में डिवाइड है? कालीबंगा में। और कहां दुर्ग नहीं है? आमरी, कोटदीजी एंड चान्होदड़ो, सिंध प्रांत। ध्यान रखोगे तो यहां दुर्ग नहीं। बोलो जी ये पूरी बात एकदम क्लियर है? चलो सुनाओ, हम सब सुन लेंगे लगभग ठीक है तक कॉपी में, तब चलेगा। कोई नहीं बोलना, सिर्फ इसके लिए है। हड़प्पा सभ्यता के कौन से जगह में एकल विभाजन है? कालीबंगा, लोथल, इसमें चान्होदड़ो, धौलावीरा, लोथल। बैठ जाइए, सही है ना? एकल विभाजन कहाँ है? लोथल। लोथ है बेचारा, तो एक गो देह हाथ सब मिलल, समझ रहा है ना? तो लोथल एकल विभाजन, ध्यान रखना। तू बता रहे, बड़ा खुश नजर आ रही है, इसको भारी पूछ देते हैं, कोई नहीं बोलेगा। त्रिस्तरीय विभाजन कहाँ है?
धौलावीरा, वाह वेरी गुड। क्या क्लियर है ना सबका? चलो तुम बता दो, कहां दुर्ग नहीं है? आमरी, चानहोदरो और कोट दीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या एकदम क्लियर? चलो रे पड़ोसी बोल, तू बताओ। हाँ बोलो, सुनेगा सब कोई। देखो आप आंसर दे रहे हैं कि नहीं, बताओ जल्दी से। हड़प्पा सभ्यता में सामान्य जनसंख्या निवास करती थी पूर्वी टीला में, पश्चिमी टीला में, दोनों टीला में। पश्चिमी टीला में सामान्य जनसंख्या निवास करती थी। अरे तो इधर कौन, तुम इधर साइड और उधर साइड रख ले, तो इधर उधर मत रख। इस साइड में तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो कौन हो गया ईस्ट में? तब बैठो बगल में, बोलो रे। चलो तुम बताओ जल्दी से। इसमें निचला शहर था पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, कोई नहीं बोलो। पश्चिमी टीला निचला शहर। अरे यही तुम्हारा चैनल धर रहा है। निचला शहर कौन था रे? पश्चिम तो दुर्ग या गढ़ी ऊंचा न था, सब भट्ठा बैठावे वाला सब है एकदम। अरे लगभग क्लास में याद। चलो अब कॉपी में लिखा दिया जाए ना, लिखो जल्दी। अब तुम लोग टाउनशिप समझा है इसका, लिखिए जल्दी से। सब कल सेठियाल निकालेंगे, कल पूछेंगे गवाएगा ना तो सब सेठियाल निकाल देंगे। नीचे लिखो नगर, नीचे छोटा सा हेडिंग दीजिए नगर। नगर छोटा सा हेडिंग दे, नगर। नीचे डैश देके लिखिए हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नीचे डैश तक लिखो हड़प्पा सभ्यता भारत का प्रथम नगर था। हड़प्पा सभ्यता भारत का प्रथम नगर था। प्रथम नगर था। देखो जैसे प्रथम शब्द पे हम भार क्यों दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन द्वितीय नगर आएगा। रे प्रथम बोले तो मतलब जरूर द्वितीय आएगा। क्वेश्चन आएगा भारत का द्वितीय नगरीकरण हुआ, तो आपको अपने से आगे पढ़ोगे तो आएगा महाजनपद पीरियड में, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। अरे ये तो ऐसे ही तय है कि कोई बोले बड़े पापा, गारंटी है कि जरूर छोटको पापा हो। नहीं समझा बात रे? ऐसे कोई बड़े पापा क्यों करेगा? कोई घर में बोले बड़े पापा तो कहना कि वो समझ गए थे इनके यहाँ जरूर छोटको पापा है वो होंगे, तभी बड़े पापा बोल रहे। तो हम तुमको प्रथम बोल रहे हैं तो मतलब अंदर अंदर समझो कि जरूर द्वितीय भी आएगा। बोलो रे बात समझा ना? और द्वितीय जिस समय आएगा फिर तुमको चार्ज करेंगे, वहां से फिर समझना होगा। चलिए नीचे डैश तक लिख दीजिए हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजित नगर थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजित नगर थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजित नगर थे। नियोजित नगर थे। नीचे डैश देके लिखिए नगर चेसबोर्ड के आकार का था। नगर चेसबोर्ड के आकार का था। चेसबोर्ड के आकार का था, कॉमा ग्रिड प्रणाली, ग्रिड प्रणाली ब्रैकेट में जाल पद्धति पर निर्मित था। ग्रिड प्रणाली को ही हम लोग क्या कहते हैं? जाल पद्धति। ग्रिड प्रणाली ब्रैकेट में जाल पद्धति पर निर्मित था। जाल पद्धति पर निर्मित था। नीचे डैश तक लिखिए नगर 2 भागों में विभाजित था। नगर 2 भागों में विभाजित था। नगर 2 भागों में विभाजित था। पहला नंबर लिख दीजिए, पहला नंबर पूर्वी टीला। पूर्वी टीला, जल्दी बोल। पूर्वी टीला माने निचला शहर की ऊंचा शहर? निचला शहर। ये लोग कहीं ऊंचा मत कर देना। दुर्ग को हम लोग ऊंचा कहेंगे, गढ़ को ऊंचा कहेंगे। तो पहला नंबर लिख दीजिए पूर्वी टीला ब्रैकेट में निचला शहर।
पूर्वी टीला ब्रैकेट में निचला शहर, और सेकंड नंबर लिख दो पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, और पश्चिमी टीला को हम लोग क्या कहेंगे, गढ़ी या दुर्ग। पश्चिमी टीला, गढ़ी या दुर्ग। बोलो, ये दोनों भाग में विभाजन क्लियर हो गया ना? एक पूर्वी टीला है और एक पश्चिमी टीला है। ऊंचा कौन है? पश्चिमी टीला। निचला शहर कौन है? पूर्वी टीला। सामान्य जनसंख्या कहां रहती है? पूर्वी टीला में। शासक कहां रह रहे थे? पश्चिमी टीला में। तो नीचे डैश लेके लिख दीजिए, पूर्वी टीला अर्थात निचले शहर में पूर्वी टीला अर्थात निचले शहर में सामान्य जनसंख्या निवास कर रही थी। पूर्वी टीला अर्थात निचले शहर में सामान्य जनसंख्या निवास कर रही थी। सामान्य जनसंख्या निवास कर रही थी। नीचे डैश देके लिख दीजिए, पश्चिमी टीला अर्थात गढ़ी में, पश्चिमी टीला अर्थात गढ़ी में संभवतः शासक वर्ग रहते थे। गढ़ी में संभवतः शासक वर्ग रहते थे। गढ़ी में संभवतः शासक वर्ग रहते थे। बोलो, किसका आकार छोटा था? कौन टीला का? पश्चिमी टीला का। तो नीचे डैश करके लिख दो, पश्चिमी टीला का आकार पश्चिमी टीला का आकार पूर्वी टीला की तुलना में छोटा था। पश्चिमी टीला का आकार पूर्वी टीला की तुलना में छोटा था। पूर्वी टीला की तुलना में छोटा था। और इसका तल बोलो, नीचा कि ऊंचा? बोल जल्दी, लेवल क्या है? ऊंचा। और इसका तल ऊंचा था। और इसका तल ऊंचा था। चलिए, इस सब तो बेसिक जानकारी हो गया। ये अब फैक्ट है जिसको आपको परीक्षा में पूछेगा। डबल स्टार लगा के लिखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के नीचे स्टार लगा के लिखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के दोनों भाग को दुर्गीकृत किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के दोनों भाग को दुर्गीकृत किया गया था। दुर्गीकृत समझ गए सब कोई? किला, बाउंड्री लगाना। हड़प्पा सभ्यता के दोनों भाग को दुर्गीकृत किया गया था। दुर्गीकृत किया गया था। नीचे डबल स्टार लगा के लिखेगा, धौलावीरा में बोलो, डबल लेयर है कि ट्रिपल है? वेरी गुड। तो धौलावीरा में त्रिस्तरीय विभाजन है। धौलावीरा में त्रिस्तरीय विभाजन है। त्रिस्तरीय विभाजन है। नीचे डबल स्टार लगा के, लोथल में जल्दी बोलो, एकल विभाजन है। माने लोथल में दोनों टीला एक ही बाउंड्री में है। लोथल में एकल विभाजन है। ये सब एकदम ध्यान रखना, क्वेश्चन यही सबसे आएगा तुमको। लोथल में एकल विभाजन है। नीचे 2-3 स्टार लगा के लिखना, आमरी कोट दीजी और चानहुदलो, आमरी कोट दीजी और चानहुदलो में दुर्ग नहीं है। चानहुदलो में दुर्ग नहीं है, मतलब इन तीनों जगहों पर दुर्ग का निर्माण नहीं किया गया। दुर्ग नहीं है। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो, कालीबंगा में क्या हुआ है? कालीबंगा में ये पूरब पश्चिम नहीं डिवाइड है, उत्तर दक्षिण डिवाइड है। तो लिख दीजिए, कालीबंगा में नगर पूरब
पूरब पश्चिम दीवाल के द्वारा, अरे दीवाल किधर होगा, पूर्व पश्चिम ना होगा, पूरब पश्चिम दीवाल के द्वारा। अभी दीवाल क्यों लिखवाए वो सुन लो, एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन ध्यान आया, दे दिया। हड़प्पा सभ्यता के नगर में दुर्ग का विभाजन किस प्रकार के दीवाल से होता था? चॉइस है, पूरब पश्चिम के दीवाल से, उत्तर दक्षिण के दीवाल से। जल्दी बोल, पूरब। हाय रे नालायक, कितना नालायक है रे। तुमको जब नालायक बताए कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला है रे, तो दीवाल ईस्ट है, ई वेस्ट है, तो बाउंड्री किधर लगाएगा रे? उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण आंसर होगा जी। तो किस तरह के दीवाल से इसको दो भाग में बांटा गया था? पूरब पश्चिम के दीवाल से कि उत्तर दक्षिण के दीवाल से? बोलो। उत्तर दक्षिण के दीवाल से इसको पूरब पश्चिम में बांटा गया। इस सामान्यतः सब जगह का स्ट्रक्चर है। केवल कालीबंगा में दीवाल कैसा है? पूरब पश्चिम, और विभाजन किधर है? उत्तर दक्षिण। तो लिख दीजिए जल्दी, पूरब पश्चिम दीवाल के द्वारा उत्तर और दक्षिण भाग में विभाजित किया गया है। पूरब पश्चिम दीवाल के द्वारा उत्तर और दक्षिण भाग में विभाजित किया गया है। उत्तर और दक्षिण भाग में विभाजित किया गया है। उत्तर और दक्षिण भाग में विभाजित किया गया है। हाँ बोलिए। गढ़ी सब उधर है, पश्चिमी साइड में है, ऊंचा उधर ही है, केवल डिवीजन उसका उस तरह से। तो कालीबंगा में देखेंगे विशेष आकृति है, सब में कालीबंगा थोड़ा अपवाद मिलेगा, चूंकि वहां कच्चे ईंट मिलेगा, ठीक है ना। बाकी जगह सब पक्का ईंट का मकान होगा, कालीबंगा में कच्चा होगा, थोड़ा लेबर श्रमिक टाइप के लोग रहते थे, है ना, तो उसका स्थिति अलग। हम लोग फिर देखे थे चानोद, वहां थोड़ा फैक्ट्री जैसा स्थिति है। लोथल तो वहां थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, बिजनेस होगा, तो वहां भी अपवाद मिलेगा। लोथल से बिजनेस चलेगा, बंदरगाह ना था, तो इसीलिए कहीं कहीं तुम देखोगे सबका नेचर अलग है, तो थोड़ा लक्षण उल्टेगा। अब सुन लीजिए, अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, धीरे धीरे आप लोग बहुत ही बढ़िया समझ रहे हो। हड़प्पा में लगभग अभी 5-6 क्लास और होना, तब हड़प्पा खत्म होगा। बोलिए। किसके द्वारा मन नहीं समझ रहे? किसके अनुसार नहीं है? अरे हड़प्पा एक टीला है, और टीला के उत्खनन की, तो उत्खनन किए तो देखे कि इधर का जो मकान है ना, हम लोग देखे कि 2 मंजिला तक है, नजदीक नजदीक है, सड़क किनारे है, गली से इसका सड़क है, तो खन ली। फिर जब इधर खने तो इधर ऐसा मकान नहीं है। अरे फर्स्ट तो कौन है? दयाराम साहनी है ना रे, और अखलदास, यही सब उत्खनन कर रहा है। तो जो उत्खनन कर रहा है, सब उत्खनन करता बताए, हम लोग को खाली पढ़ लेना बस, समझ रहा ना। रे हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ, तो उत्खनन कर्ताओं ने कहा कि जो इधर घर है, इधर वैसा घर नहीं है। फिर बाकी जगह देख रहा है कि इधर वैसी डिजाइन का, इधर वैसा नहीं है, इधर मिल रहा है स्नानागार, इधर मिल रहा है अन्नागार। तो इन लोग बाउंड्री देखा कि अरे बीच में वो बाउंड्री, तो कहा वो समझ गए 2 भाग में डिवाइड, तो हम लोग वही से सीधा सीधा पचा लिए। तो सुन लो, अब ध्यान दीजिए, जो बच्चे, पहली बात सुन लो, पढ़ना तो तुमको इतना पड़ेगा ही, अगर अंतिम लक्ष्य है नौकरी चाहिए, चाहे वो चपरासी का क्यों नहीं चाहिए। सबसे दुखद बात है कि आजकल ग्रुप डी और चपरासियों के बहाली निकलता है, तो जो लड़का दिल्ली रह रहा है, आईएएस बनने गया है, वही परीक्षा देवे आता है, क्योंकि बाबूजी हुरले हैं, बेटा नौकरी ले ले, चाहे जे मिले पहले ले ले। अब इस स्थिति में तुमको पहला नंबर ध्यान क्या देना है? तो फर्स्ट ध्यान देना है कि एकदम स्टेप्स ये सब क्लियर रहे। तो कल का क्लास हम लोग इससे आगे करेंगे। आज का क्लास क्लियर है ना सबका? तो कल पुनः हम लोग टाइम से ही क्लास करेंगे, और कल इससे आगे। आज आपका यहीं तक।